गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे ਆਪਾਂ फिजिक्स करते पे हैं कि साडा यूनिट हैगा वा साउंड वेव्स। तो अज आप पढ़ांगे पिच। आप करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पढ़िया ही ना। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड किहड़ियां ही? लाउडनैस पढ़ी, पिच पढ़न लगे आप, तो एक हुंदी क्वालिटी। आ चीज़ साडी कंप्लीट होगी। पिच देखियो, पिच बारे जेकर आप लिखना हो, पिच इज़ दैट करैक्टरिस्टिक, पिच इज़ दैट करैक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड वेव by which an acute हुंदा जिद्दां कह लो श्रिल नोट, म्यूजिक नोट हुंदे ना, नोट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ग्रेव नोट ਜਾਂ फ्लैट नोट। फ्लैट कह लो ਜਾਂ ग्रेव कह लो। ठीक है, इत्थे मैं एक वर्ड वरतिया वा श्रिल ते एक वर्ड वरतिया ग्रेव। श्रिल वर्ड ਜਾਂ ਆਪਾਂ कह ਦਾਂਗੇ अक्यूट ते ਇਹਦੇ ਲਈ वर्ड वरतिया फ्लैट। श्रिल ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ बारीक। ठीक है, पतली आवाज़ जिद्दां आपां कह सकते हैं। फ्लैट का मतलब हुंदा वा जिद्दां भारी आवाज़। ठीक है, इनू आपां भारी आवाज़ कह सकते। ठीक है, श्रिलनैस हुंदी आ बरीक आवाज़ ते ग्रेव हुंदी आ भारी आवाज़ आपां कह सकते हैं। फिर पिच तो सानू पता लग जाता भी दो आवाज़ां सानू फर्क पता लग गया। देखो आप पढ़न की डे करैक्टरिस्टिक क्यों पढ़ते पे हैं? ताकि सानू दो साउंड दे विच डिस्टिंग्विश करना आ जाए, फर्क पता लग जाए। लाउडनैस तो पता लग गया भी जेदा एंपलीट्यूड बदल गया, एंपलीट्यूड उच्चा हो गया, हाई हो गया, वो लाउड। जेदा एंपलीट्यूड नीवा रहा वो की होगी? लो साउंड होगी। तो सब तो लो साउंड किन्ने डेसीबल की होंगी? 0 डेसीबल की। 0 डेसीबल का मतलब हल्की आवाज़। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं भी आवाज़ है ही नहीं। जिद्दां आपां पिन ड्रॉप हुंदी है, कोई पिन्निਆਂ ਨੂੰ फ्लोर ते ड्रॉप करो, बड़ी हल्की जी आवाज़ आउंदी जिहड़ी सुणदी तक नहीं है, वो हुंदी 0 डेसीबल दी। ठीक है, तो जिहड़ियां काफ़ी वड्डे डेसीबल दियां जिद्दां रॉकेट जदों उपर जांदे ने, जदों एरोप्लेन लैंड करदा जां फ्लाई करदा, उदों जिहड़ी आवाज़ आउंदी आ उन्हां नूं आपां काफ़ी ज़्यादा डेसीबल दियां हुंदियां नॉइस विच आ जांदियां ने। देखियो पिच दे विच आपां की करदे हां? दो आवाज़ां नूं डिस्टिंग्विश करदे हां, एक बरीक आवाज़ ते एक भारी आवाज़, ग्रेव जां फ्लैट नोट आपां कह दिंदे। पिच ज़्यादातर म्यूजिक नोट्स नाल लिंक्ड हुंदी है। आपां कह दांगे नोट नंबर 2 दे विच पिच जनरली फॉर म्यूजिकल नोट्स। नैक्सट देखियो, एक हुण देखो इत्थे एक्सपैरीमेंट किया गया। एक्सपैरीमेंट की किया गया? जिद्दां साडे कोल सैटअप की हैगा वा, एक हैगा वा जिहड़ा वेव जनरेट करूगा, वेव जनरेटर। ठीक है, ये साडे कोल हैगा वा, इहदे नाल किनू जोड़िया गया वा? माइक नूं। जिस तरह आ साडे कोल हैगा वा माइक्रोफोन। इत्थे तुहाडे कोल हैगा वा एक ट्यूनिंग फॉक। आ हैगा तुहाडे कोल ट्यूनिंग फॉक। जेकर तुसीं इनू रबड़ पैड नाल हिट करते हैं, इनू हिट किया
ये वाइब्रेट होण डै पिया। किन्नी फ्रीकुएंसी नाल वाइब्रेट हुंदा वा 256 हैजर्ड हर्ट्ज 256 हर्ट्ज ना ये वाइब्रेट हुंदा पिया। इथों वेव्स जनरेट होंदियां पईयां ते ये वेव्स नूं एक सिग्नल दे विच इन्ने बदलना हुंदा। इन्ने अपनी इस डिवाइस जिहड़ी हैगी आ इन्ने वेव्स नूं किद्दां दा बनाता इस तरह देखियो। ये वेव जिहड़ी आ ये किन्नी फ्रीकुएंसी दी हैगी, फ्रीकुएंसी नूं न्यू ना लिख लईदा। जे न्यू ना भुलेखा पैंदा ते एफ किन्ना हैगा वा 256 हर्ट्ज। हुण आपां दूजी वार इनू फिर हिट किया सेम फोर्स नाल ते पर इस बार फ्रीकुएंसी किन्नी हैगी आ सैकेंड टाइम 512 हर्ट्ज 512 हर्ट्ज। ये तो डबल हो गई ना, डबल हो गई तो इत्थे इस तरह की वेव बनूगी। इस तरह की वेव इत्थे तैयार होगी। ठीक है, देखो की फर्क पिया, एदा एंपलीट्यूड ते एदा एंपलीट्यूड सेम आ, एंपलीट्यूड सेम आ, पर इत्थे देखो जिन्ने समय दे विच इन्हें क्रैस्ट बनाया इन्ने समय दे विच इन्हें क्रैस्ट ते ट्रफ दोनों बना लिए। इत्थे फ्रीकुएंसी 256 ही, इत्थे 512 हर्ट्ज है। फिर आपां कहांगे इहदी मोर फ्रीकुएंसी दा मतलब बारीक आवाज़, पतली आवाज़। घट फ्रीकुएंसी का मतलब आ भारी आवाज़। फिर आप कह देंगे आ हैगी जे हाई नोट या कह दिंने आप लो पिच साउंड। लो पिच साउंड यदी आवाज़ पतली आई तो इनू आप कह देंगे हाई पिच साउंड, हाई पिच साउंड। ठीक है, एक्सपैरीमेंट करके इदा थोड़ा सानू अंदाजा हो गया। जेकर आप फ्रीकुएंसी वधा दिन्ने आ तो सानू पतली आवाज़ सुन रह पैंदी, हाई पिच का मतलब पतली आवाज़ सुन रह पैंदी। हुण इन्हां दोनों च फर्क की हैगा, इहदी वेवलैंथ ते इहदी वेवलैंथ कुछ हो रहा, इहदी फ्रीकुएंसी ते इहदी फ्रीकुएंसी हो रहा। फिर पिच किन्ना ते डिपेंड करदी आ वेवलैंथ ते फ्रीकुएंसी ते। पिच किन्ना ते डिपेंड करूगी वेवलैंथ ते फ्रीकुएंसी ते। देखियो ये भी चीज़ आप नोट करिए। एग्जाम्पल एक देख लियो, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚ ਲਿਖਦੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ। देखो ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਟੀਵੀ ਰਿਮੋਟ ਹੁੰਦਾ, ਟੀਵੀ ਰਿਮੋਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਬਟਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। एक दे उपर जिदा एक तो होंगे ना वॉल्यूम वाला, वो तो लाउडनैस आप चेंज कर सकते हैं, लाउड कर सकते तो लो कर सकते हैं आप। पर इत्थे दो होंगे, एक तो लिखिया होंदा वा बास इस तरह, तो एक तो लिखिया होंदा टिंबर, टिंबर ही होंदा है। एक तो लिखिया होंदा है नहीं ट्रिबल, TREBL इदा करके कुछ लिखिया होंदा। जेकर तुसीं बास वाला बटन सिलेक्ट करते हैं फिर किन्ना दी आवाज़ प्रीडोमीनेंट होगी। जिदा कोई भी जेकर म्यूजिक चलता पिया उहदे विचों ढोलक हो गया, ठीक है, जिदा तबला आप कह सकते हैं, उहदी आवाज़ की हो जानी प्रीडोमीनेंट। प्रीडोमीनेंट का मतलब बाकी सारिया आवाज़ां दबियां जानियां, कली तबले की आवाज़ सानू सुनूगी। ठीक है, जिदा धमक जी बनती है जे बास होवे आप सिलेक्ट कर लीए। जेकर आप ट्रैबल सिलेक्ट करते हैं तो फिर जिदा कुछ बरीक आवाज़ां प्रीडोमीनेंट हो जानियां, जिदा एंकल रिंग जिन्हों घुंघरू कहीदा, एंकलेट रिंग जिन्हों घुंघरू आप बोलते हैं, जां फ्लूट ਜਾਂ होर की हो सकता बंसरी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ आवाज़ां वा फ्लूट, ये की हो जांदियां प्रीडोमीनेंट।
ਪ੍ਰੀਡੋਮੀਨੈਂਟ। पर इन्हां च देखो फर्क तो हैगा ना, ढोलक की आवाज़ जिहड़ी भारी हुंदी, फिर आपां कह दांगे आ हैगी आ लो पिच। बास हुंदी जे लो पिच साउंड। जिहड़ियां भारियां आवाज़ां होणगियां लो पिच विच होणगियां, ट्रैबल दे विच होणियां जे हाई पिच साउंड। हाई पिच साउंड, ठीक है। तो जेकर आप परले बन्ने देखिए वेव के उपरों सानू इन्ना पता लग गया भी एंपलीट्यूड ना पिच का कोई लिंक नहीं है। जिन्ना एंपलीट्यूड इत्थे उन्ना ही एंपलीट्यूड इत्थे। पिच बदलती कदों आ, जदों फ्रीकुएंसी बदल जे। आ वेखो फ्रीकुएंसी बदल गई। फ्रीकुएंसी की हुंदा, नंबर ऑफ वेव्स जनरेटेड इन 1 सैकेंड। जदों फ्रीकुएंसी बदल गई तो पिच बदल जानी। जदों वेवलैंथ, इहदी वेवलैंथ हो रहा ज़्यादा वा, इहदी वेवलैंथ हैगी आ इन्नी, इहदी वेवलैंथ हैगी सिर्फ इन्नी। क्रैस्ट ते ट्रफ नूं जोड़ के वेवलैंथ बनती। वेवलैंथ ज़्यादा, वेवलैंथ घट, वेवलैंथ चेंज हो गई तो पिच बदल जाती। फिर आपां कह दांगे, इत्थे आपां लिख सकते हैं नोट दे अंडर पिच। पिच डिपेंड अपॉन, पिच डिपेंड अपॉन वेवलैंथ, वेवलैंथ एंड फ्रीकुएंसी। पिच डिपेंड अपॉन वेवलैंथ एंड फ्रीकुएंसी। आपां कह सकते हैं मोर वेवलैंथ, मोर वेवलैंथ। जे वेवलैंथ ज़्यादा तो भारी आवाज़ लो पिच साउंड। मोर वेवलैंथ या तो लो पिच साउंड होगी, ठीक है। ये याद रख लियो। तो जेकर हैगी आ लो फ्रीकुएंसी, लो फ्रीकुएंसी उन्होंने आपां कह दांगे लो पिच साउंड। तो ये ओपोजिट लो वेवलैंथ तो हाई फ्रीकुएंसी वाली हाई पिच साउंड होंदी जी, ठीक है। लो पिच का मतलब है श्रिलनेस, पतली आवाज़ आऊगी, ठीक है। अगे देखते हैं आपां एग्जाम्पल्स कुछ इहदियां पिच दियां। नैक्सट आ गया साडा एग्जाम्पल्स ऑफ चेंज इन पिच। एग्जाम्पल्स ऑफ चेंज इन पिच। फस्ट देखियो, जिदा फ्लूट का केस, बंसरी का केस, फ्लूट का केस देखियो। जिदा फ्लूट आ जिहड़ी इत्थे होल्स हुंदे, जेकर तुसीं इत्थे होल्स नूं बंद कर दिंदे आ, मान लो तुसीं इत्थे इस होल नूं बंद कर दो, इत्थों जिदा फिंगरस ना जिहड़े वो प्लेयर हुंदे इंस्ट्रूमेंट बजाउंदे पए हुंदे वो इन्हां ते फिंगरस रखदे ना, जेकर इस तरह फिंगरस ना बंद करोगे तो इत्थे वेवलैंथ वध जांदी। जिहड़े अंदर एयर पार्टिकल आ ना उन्हां दी वेवलैंथ ज़्यादा बनूगी, ब्लॉक होणगे हाई वेवलैंथ, हाई वेवलैंथ जनरेट होगी। हाई वेवलैंथ का मतलब लो फ्रीकुएंसी, लो फ्रीकुएंसी, लो फ्रीकुएंसी होगी, हाई वेवलैंथ होगी तो भारी आवाज़, ठीक है। केड़ी नोट जनरेट होना, फ्लैट नोट। फ्लैट नोट हुंदा फीबल साउंड, भारी आवाज़, जिन्हों आपां फीबल साउंड कहने आ, ठीक है। तो इत्थे आपां इन्नियां चीज़ां तो बाद कह सकते हैं लो पिच,
लो पिच, ठीक है, इदा ही हुंदा है ये। लो पिच नोट obtained बाय क्लोजिंग सम मोर होल्स, ठीक है, इन्नी चीज़ हो गई, ठीक है। आप जो होल क्लोज किए आप कह सकते हैं लो पिच नोट कैन बी obtained बाय क्लोजिंग मोर होल्स, ठीक है। जिन्ने होल क्लोज करी जाओगे उन्ना ज़्यादा हवा नूं जगह मिली जानी आ वाइब्रेट करन दे लई, ठीक है। तो इत्थे जेकर तुसीं क्लोज घट करते हैं, मान लो एक अद्धा ही कीता, फिर आप कह सकते इहदे कंपैरिजन इहदी लो वेवलेंथ ते लो वेवलेंथ आ ते हाई फ्रीकुएंसी आ ते इधर आप फ्लैट नोट कहने, इधर आप श्रिल कह देंगे, श्रिल नोट। तो श्रिल नोट की पिच की होंदी आ हाई पिच, तो फिर आप कह सकते हैं हाई पिच नोट कैन बी obtained बाय ओपनिंग मोर होल्स, जिन्ने होल ओपन करी जाओगे तो हाई पिच नोट तुहानूं मिल जूगा, ठीक है। फ्लूट वाला केस समझा जाना चाहिए। दूसरा देखियो सैकेंड है जी पिक्चर वाला। पिक्चर एक घड़े जिन्हों कहते हैं जिहदे च जिद्दां कह लो भी एक सारंगी जी हुंदी है इस तरह, जिद्दां म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में उन्होंने इदा डे होंगे ना साइडों तो बजाउण, जेकर ये इस तरह वाटर आ तो एयर नूं जगह घट मिलती पई आ, तो पानी घटा दो, ये पानी घटा दो, इत्थों तक पानी रह गए, तो एयर नूं ज़्यादा मोर स्पेस मिलूगी, ज़्यादा हवा होगी, ज़्यादा जो बाहरों तुसीं स्ट्रक करोगे ज़्यादा वाइब्रेशनस होणगियां। इत्थे लो स्पेस मोर स्पेस हाई वेवलेंथ आ ते फ्रीकुएंसी घट जानी। लो फ्रीकुएंसी सेम एहो चीज़ां, हाई वेवलेंथ, लो फ्रीकुएंसी, फ्लैट नोट ते लो पिच। आप कह सकते इत्थे किहड़ा नोट जनरेट होया, फ्लैट नोट, ते पिच किहड़ी होगी, लो पिच। भारी आवाज़ सुनी ना सानू, तो इधर आप कह देंगे जेकर जगह घट आ तो लो वेवलेंथ, ते हाई फ्रीकुएंसी हुंदी लो वेवलेंथ दी, हाई फ्रीकुएंसी ते नोट जिहड़ा वा इत्थे फ्लैट नोट ही, इधर श्रिल नोट मिलूगा सानू, ठीक है, तो हाई पिच मिलूगी, ठीक है। आ जिहड़ा पिक्चर है ना इदां दा कुछ हुंदा, सरंगी कह नहीं, कुछ इदां दी है चीज़, गागर जी हुंदी है, ठीक है। होर आप तीसरी एग्जाम्पल लै सकते हैं, जिद्दां बॉय ते गर्ल दी, लड़कियां दी आवाज़ भारी हुंदी ना, जे आप बॉय ते गर्ल दी एग्जाम्पल लईए, लड़कियां दी आवाज़ हैगी भारी आवाज़ का मतलब हाई वेवलेंथ, ठीक है। और लिरिंक्स इस तरह का है भी जिद्दां वाइब्रेशन कुछ इस तरह दी हुंदी भी वेवलेंथ ज़्यादा दी साउंड वेव जनरेट होंदी है। हाई वेवलेंथ का सिंबल लैम्डा ही हुंदा ना, तो गर्ल्स वाल की आऊगा लो वेवलेंथ। इधर हाई वेवलेंथ है तो फ्रीकुएंसी घट हुंदी, फ्रीकुएंसी जिहड़ी आ वो लो होनी, लो फ्रीकुएंसी एफ पा लो या न्यू पा लो, इधर आ जानी हाई फ्रीकुएंसी। तो एक लास्ट चीज़ फिर इधर किहड़ा बननी, फ्लैट नोट बनना भारी आवाज़, तो दूजे बन्ने किहड़ा नोट बनना, श्रिल नोट बनना, ठीक है, पतली आवाज़ हो जाता ना क्लीयर। पहला फ्लूट वाला, फिर पिक्चर वाला, लड़की बॉय गर्ल दे विच दसदा, ते होर भी तुसीं कुछ कह सकते जिद्दां म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कोई होर लै लो,
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिदा पियानो हो गया, पियानो ये उपर इदा बटनस जे होंगे ना, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ बटन प्रैस कर देने ये वाला ही आ, जिदा इत्थे आपां फिंगर ना होल नूं बंद करता, उत्थे बटन प्रैस कीतिया भी इदां दा ही कुछ हुंदा। ते तुसीं वख-वख बटनस की वख-वख नोट्स की पिच भी वक्री वक्री हुंदी, ठीक है। तां करके कदी सानू उस इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ भारी सुनती है, कदी सानू उस इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ पतली सुनती है, ठीक है। हुण इहदा पिच का एक आपां लास्ट चीज़ लिख के इहनूं खत्म करिए। पिच साडा अज खत्म हो गया। देखो फ्रीकुएंसी तो सानू पिच बारे पता लग जाता, पर फ्रीकुएंसी ते पिच अलग अलग टर्म्स ने। जिस तरह फ्रीकुएंसी ते पिच ये दोनों अलग अलग टर्म्स ने। फ्रीकुएंसी हुंदी जे ऑब्जेक्टिव टर्म, ऑब्जेक्टिव टर्म ते पिच हुंदी जे सबजैक्टिव टर्म, सबजैक्टिव टर्म। इदा क्यों लिखिया वा ऑब्जेक्टिव ते सबजैक्टिव? क्योंकि पिच एक एहसास आ जिहड़ा साडे ईयरस कन्नां नूं हुंदा। जिद्दां एहसास लई आपां वर्ड वरतना सेंसेशन, पिच की आ एक सेंसेशन जिहड़ी साडी ईयरस नूं हुंदी आ, ते फ्रीकुएंसी एक मैयरेबल टर्म आ जिहड़ी आपां किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नाप सकते हैं। पिच नूं नाप नहीं सकते, पिच सिर्फ की आ सेंसेशन। आपां कह सकते हैं इट इज़ अ सेंसेशन टू ईयरस, इट इज़ अ सेंसेशन टू ईयरस। जां ते सानू एहसास हुंदा वा किसी बरीक आवाज़ का जां भारी आवाज़ का, तो इनू आपां कह सकते हैं इट इज़ नंबर ऑफ वेव्स। ये गिनती है ना, कोई आपां कर सकते हैं नंबर ऑफ वेव्स जनरेटिड इन 1 सेकेंड इन यूनिट टाइम लिख लेने, ठीक है। ये मैयरेबल टर्म आ, मैयरेबल टर्म आ। ते आ चीज़ जिहड़ी ये एक्सपीरियंस करी दी आपां, एक्सपीरियंस टर्म आ, ठीक है, जिन्हों महसूस करते जिहदा एहसास हुंदा। तां करके पिच ते फ्रीकुएंसी जिहड़ियां अलग अलग ने, इकट्ठियां नहीं हैगियां, ठीक है। ज़्यादा फ्रीकुएंसी तो सानू इन्ना नोट हो जाता भी पतली आवाज़ होगी, घट फ्रीकुएंसी तो इन्ना पता लग जाता भारी आवाज़ होगी। पर अलग अलग टर्म्स आ। पिच सबजैक्टिव आ, जिस सेंसेशन हुंदी सिर्फ एहसास हुंदा, तो वो एहसास की होया वो आप दस नहीं सकते, लिख नहीं सकते, वो सानू ही एहसास होया, वो दूजा एक्सपीरियंस करूगा उन्होंने पता लगना। फ्रीकुएंसी जिहड़ी आ ऑब्जैक्टिव आ, जिन्हों आप मैयर कर सकते हैं, ठीक है। इत्थे पिच साडा पूरा खत्म हो जाता, ठीक है। अज लिए आप इन्ना ही करांगे। पिछले दिन आप लाउडनैस पढ़ ली, अज आप पिच पढ़ ली। हुण अपनी एक करैक्टरिस्टिक रह गई क्वालिटी ऑफ आ साउंड। वो भी इन्ना औखा नहीं हुंदा, सिंपल वेव दे विच फर्क पै जांदा वा। फिलहाल वो कल ते आपां रखदे हां, कल उहनूं देखांगे, ठीक है। इन्ना चज ना कर लिओ। थैंक यू।